जीके आलिया को ढूंढने आए? अरे नहीं, वो जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं, हम पीके का दादा जीके हूँ। पीके का दादा जीके? हाँ। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीके साहब? अरे हम अपने पोते को ढूंढने खातिर आए हैं। आपने किसी को मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं, कभी किसी की बात नहीं, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो कभी अवार्ड फंक्शन में आते ही नहीं है। वो पीके काफी सक्सेस हो गई, कहीं पीके शायद एंजॉय कर रहे हो, आप गलत जगह पे आ गए। अरे नहीं नहीं जी, हमारे गोले में शराब मिलती नहीं। आपके गोले में शराब नहीं मिलती? हाँ। आपका गोला गुजरात में पड़ता है? मेरे को एक बात बताइए सर, ये बात सच है कि आपके गोले में आप किसी का हाथ पकड़ के उसके मन की बात बता देते हैं? हाँ। अच्छा, ऐसे मेरे मन में बताइए क्या चल रहा है? अच्छा, बड़ा बदमाश हो। मनी मन ये सोच रहा हो कि जीके की पावर तोहरे पास आ जाए। आई? अरे बाप रे, आप तो सच्ची में बता सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है यार? थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर? नहीं। आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे फिल्म स्टार, उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में? हाँ, पक्का? ये काम हम कर सका। कर सकते हैं? हाँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूं उनके पास। सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षय पाजी यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। 8 बजे हमारा डिनर का वक्त वो तो गुजर चुका। 9:30 बजे हम सोने जा रहा था, वो भी मिस हो गया। और सुबह 5 बजे ये एक्सरसाइज का टाइम, वो नहीं मिस हो सकता। कोई बात नहीं पाजी, हम आपको 4 बजे यहीं से भेजेंगे, फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग। ये बंदा है लेकिन है कमाल का सर, सबके हाथ पकड़ के बता देता है। अरे अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये टाइगर श्रॉफ का हमने से भी यंग दिख रहा है। सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर। ऐसे क्यों? पर सर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी। एक बार अनिल कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां। सोनम की पहली फिल्म आई थी तो मुझे यकीन ही नहीं कि अनिल कपूर साहब की बेटी, मुझे लगा नहीं यार ऐसे कैसे, कजन डॉटर होंगी शायद, पर कमाल है सर, कमाल है। आइए और भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ पे। ये रितेश देशमुख बैठे हुए हैं, इनका हाथ पकड़ के बताएंगे जरा ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मेरा पकड़ लीजिए, मैं पकड़िए, आप भी पकड़िए। सिग्नल पकड़ता है? हाँ, मैं पकड़ गया। इनके दिमाग में चल रहा है 2 सूखे दूध के डिब्बे, 3 डायपर। रितेश जनेली आपको किस काम के लिए भेजती है? आप यहाँ पे आके अवार्ड फंक्शन में आके बैठ जाते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, ये पिता बने हैं, आपको दिल से शुभकामनाएं। जीके साहब, आप किसी के दिल में कुछ भी चल रहा हो बता सकते हैं आप? हाँ। ऋतिक यहाँ बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में। हेलो, माई सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। तो भाई साहब आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहां पे जाके बैठ जाइए। नहीं मैं नहीं गाही गोबरी करेगी। और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। भैंस, हाँ, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन डन। मेरा ऑडिशन गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी, आपने थोड़ा। पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है। सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है? फोन लाइए। आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है। वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। थैंक्स कपिल। No, Priyanka, it's for you only from my side. Keep missing me. I always do. My pleasure. बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। Thanks कपिल। थैंक यू प्रियंका। Thanks कपिल। Can I have a mic back please? You asked me for it कपिल। ओके प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर है यहाँ पे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाएं। हाँ। श्रद्धा खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी।
बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी। इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं सफेद साड़ी पहनकर लाल भूल गई। बिंदी लगा लूं लाल बिंदी लगा लूं तो माँ कसम एम्बुलेंस लगेगी। तो माँ कसम एम्बुलेंस लगूंगी। ओहो हॉरर कॉमेडी सुपर। सुपर प्रोड्यूसर साहब क्या बात है, एक बार श्रद्धा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरे को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। You should try, baby. Come on. Please, you should try at least one. You give me a dialogue to say. जिंदगी झंडवा Zindagi Jandava, फिर भी घमंडवा। ये रंगवा बोल रही है। Phir bhi Kamandava. क्या बात है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिकवा, मतलब जो भी आपने बोला। It's fantastic. And नहीं ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई? मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दीपिका आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको। बड़ी अच्छी लग रही है, गीले गीले बाल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। so then just give me the phone, na? फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर्र से खोला और फर्र से पी गए। Raju sir, please direct me. राजू सर आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप पे भी भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो मेरा प्यार भी बड़ा है दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। तो ऐड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल के मंगल कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला जो ठर से खोला और फर से पी गए। और फर से पी गए। आए, आए, आए। ओके। इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है ना कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कैसी हैं आप इनके साथ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए इतना करीब आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक मिनट बताइए आप क्यों बैठे हुए हैं उनके साथ, जनता जवाब जानना चाहती है। काला सूट हमारे पास भी है, हम तो बैठे नहीं। ये लो आप पहन लो। उतारिएगा मत, आपने डीओ नहीं लगाया हुआ, पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास? ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट नो मैम। आई डोंट नो मैन। इवन आई डोंट नो तो मैं भी बैठ सकता हूँ। आ जाइए। अच्छा आपको पता आजकल हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं वो सब गाना गाने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही हैं। दीपिका आपके मुंह से कभी गाना नहीं मुझे पता आप नहीं गाएंगी, मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। गाऊं? पोज लो। तेरे बिना जिंदगी से कोई। ओए, आप ओए होए नहीं करेंगे, मैं आगे गाता नहीं मैं क्या? उनके लिए गाना। शिकवा तो नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं मुझे। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आप फिर बैठे हुए मुझे बड़े बुरे लग रहे हैं। फोन दीपिका, इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू। या आई हैव ऑलरेडी स्टोर। मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में, मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना। सर पीछे कृति बैठी हुई है, हाँ आप उनसे कोई डायलॉग तो नहीं बुलवाना चाहते आप? हाँ बुलवाएंगे ना। कृति आप एक सेकंड आएंगी जरा बाहर, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। हाँ तो हाँ नहीं पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी, अरे खड़े हो जाते हैं, उसमें क्या है। तो कृति आपके सामने खड़ी, आप क्या कुछ बुलवाना चाहते हैं कृति से? जिंदगी क्या है झंडवा फिर भी घमंडवा, बोल दीजिए प्लीज। और इसको रोमांटिक प्यार वे से में बोलना है रोमांटिक वे से आपको। बोलिए प्लीज। आप बहुत दूर है एक्चुअली। ओ मैं अब मेरे को बोल दीजिए। जिंदगी झंडवा और रोमांटिक वे में, फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। थैंक यू कृति। थैंक यू। अच्छा फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी है, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही है? इसलिए कि टाइगर बहुत कम रह गए दुनिया में। ये आपके लिए है वर्ल्ड का सेक्सिएस्ट फोन फॉर द सेक्सिएस्ट लेडी।
Thank you. शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए।